हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। ओके, आज हम लोग क्या देखेंगे कि लेज़र अंडर वॉचर हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। आज प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे कि कैसे एंट्रीज़ को की जाती है। हम लोगों ने पहले से ही एक कंपनी बना के रखा हुआ जिसका नाम है लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड। जितने भी एंट्रीज़ की जाएंगी ये सारे इस कंपनी के अंदर किए जाएंगे, ठीक है। तो सर, ये था इंटरफेस टैली ERP 9 का। जब एक कंपनी क्रिएट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, नो वॉचर एंट्री। अभी तक किसी भी एंट्री नहीं की गई है इस कंपनी के अंदर। ओके, इस कंपनी का करंट पीरियड क्या है? 1/4/2022 टू 31/3/2023, ठीक है। करंट डेट क्या है? फ्राइडे 1 अप्रैल 2022, ठीक है। तो डेट हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। अभी क्या चल रहे हैं, अक्टूबर चल रहे हैं, तो 1-10 एंटर करेंगे, आ गया हमारा 1 अक्टूबर। टैली ERP 9 एजुकेशनल वर्जन में हम लोग सभी जानते हैं कि डेट चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि इसका लाइसेंस अभी परचेज नहीं किया गया है। डेट्स वाई हम लोग सिर्फ 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के ही डेट को यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग लर्निंग वर्जन पढ़ते हैं तो हम लोग मात्र 3 डेट ही यूज़ कर सकते हैं, 1, 2 एंड 30 या 31, जो लास्ट मंथ के डेट होते हैं वो। यही 3 डेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं लर्निंग एजुकेशनल वर्जन में। ओके, पर जब आप इसे परचेज कर लोगे, इसका आईडी, देन आपको सारे राइट्स मिल जाएंगे। आपको डेट्स को इशू करने के, आप किसी भी डेट पे एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग समझेंगे कि कैसे एंट्री की जाती है। अभी मास्टर्स और ट्रांजैक्शन समझेंगे। ओके, मास्टर्स अकाउंटिंग इन्फो क्या होता है सर? अगर आपको ग्रुप और लेज़र क्रिएट करना है, क्या करना है, ग्रुप और लेज़र को क्रिएट करना है अपने टैली सॉफ्टवेयर में, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग इन्फो का। अकाउंटिंग इन्फो किस में मिलता है हमें? मास्टर्स के नीचे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, इन्वेंट्री इन्फो। जब हम लोग किसी भी स्टॉक से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं तो स्टॉक के ग्रुप हो गए, स्टॉक के आइटम हो गए, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गए, ये सारे डेटाज के इंफॉर्मेशन हम लोग कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बस क्या करते हैं, आइटम के इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने का काम करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ डिटेल वाइज पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाती है उस टाइप से। ओके, नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग वॉचर और इन्वेंट्री वॉचर। अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी वॉचर्स यूज़ किए जाएंगे वो अकाउंटिंग वॉचर में होंगे। इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी वॉचर्स यूज़ किए जाएंगे वो इन्वेंट्री वॉचर्स में होंगे। ओके, टेंशन मत लीजिए, आपको सारे टाइप्स बताए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूटिलिटीज़। डेटाज इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, बैंकिंग सेक्टर को कंबाइन करना हो, सारे फंक्शंस इसमें दिए गए हैं। धीरे धीरे करके हम लोग हर एक फंक्शन को समझेंगे डिटेल वाइज में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में हमारा क्या आता है, बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, स्टॉक समरी आते हैं और रेशियो एनालिसिस आता है। ये चारों चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, अपने एंट्रीज के रिपोर्ट को देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बैलेंस क्या है, स्टॉक क्या है, ठीक है। और डिस्प्ले में हम लोग क्या क्या देखते हैं, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, अकाउंट बुक, ठीक है। ये सारे एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हम लोग को बताया जाता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग एस्केप की से बाहर आएंगे और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंट्रीज को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अभी तक कोई भी एंट्री नहीं की गई है, नो वॉचर्स एंटर्ड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन जो हमको पिछले लेक्चर में बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सारे एंट्रीज को फिल करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, मिस्टर श्याम वर्मा, कौन, ऑनर ऑफ द कंपनी, मिस्टर श्याम वर्मा स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, कितने, 8 लाख रुपीज़ का। तो हम लोग देख चुके थे क्रेडिट किस में जाता है, डेबिट किस में जाता है, लेजर क्या होता है, अंडर क्या होता है, वॉचर क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बस इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मिस्टर श्याम वर्मा का लेजर बनाएंगे। आइए देखते हैं लेजर कैसे बनता है और किसके अंडर जाएंगे, उसका ग्रुप कौन बनेगा, कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आइए देखते हैं लेजर कैसे बनाते हैं और उसके ग्रुप को कैसे बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अकाउंट इन्फो में। कहाँ जाएंगे, अकाउंट इन्फो में, और जाके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लेजर और ग्रुप। हमें क्या बनाना है, लेजर बनाना है।
तो एरो की से हम लोग लेज़र को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, क्रिएट डिस्प्ले अल्टर। क्रिएट से हम लोग क्रिएट करेंगे, डिस्प्ले से हम लोग देखेंगे कि कितने लेजर्स बने हुए हैं, और अल्टर से क्या करेंगे, अगर किसी लेज़र को डिलीट करना है या किसी लेज़र को डिलीट करना है या फिर एडिट करना है तो उसे अल्टर से एडिट करेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, तो क्रिएट में एंटर करेंगे। अब हमारे पास लेज़र का नाम पूछा, लेज़र क्या होगा, लेज़र क्या होगा, लेज़र लेज़र बच्चों मिस्टर व्हाट, श्याम वर्मा। ठीक है, एंटर करके नीचे आएंगे। ओके, अंडर पूछा, अंडर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंटर करके नीचे जाएंगे। जब हम लोग ओरिजिनल एंट्री करेंगे तो उसमें हमको मिस्टर श्याम वर्मा के बारे में डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे, उनका एड्रेस क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट, सब कुछ, पिन कोड, ये सारे करने पड़ेंगे। लेकिन अभी एजुकेशनल वर्जन है तो पर्सनल डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, एंटर करके हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, लेज़र को क्रिएट करते हैं। सर मैंने अभी मिस्टर श्याम वर्मा लेज़र बनाया है और डिस्प्ले में जाके देखते हैं मिस्टर श्याम वर्मा कहाँ है। ये देखिए मिस्टर श्याम वर्मा, अभी हमने क्या किया, मिस्टर श्याम वर्मा का लेज़र बनाया है। लेज़र कहाँ शो हो रहा है, डिस्प्ले में शो हो रहा है। अगर मुझे मिस्टर श्याम वर्मा का लेज़र में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ एडिटिंग करनी है, तो अल्टर में क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। किसके अंदर चेंजेस करने, मिस्टर श्याम वर्मा के अंदर करने हैं। मिस्टर श्याम वर्मा को सेलेक्ट करेंगे एरो की से और एंटर प्रेस करेंगे, तो हम लोग फिर से वही फॉर्मेट में पहुंच गए जहां हम लोग क्रिएट कर रहे थे। अब कुछ नाम में चेंज करना है, अंडर में चेंज करना है, तो वो सब आप कर सकते हैं, पर फिलहाल हमारा किसी भी एंट्री में गलती नहीं है तो हम लोग एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ गए, ये था टाइप 1 की लेज़र को कैसे क्रिएट करते हैं। लेज़र को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, लेज़र में क्लिक करेंगे और क्रिएट में एंटर करेंगे, तो हमारा लेज़र क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मिस्टर श्याम वर्मा का हम लोगों ने लेज़र बना लिया। अब बारी आती है वॉचर की, कि रिसिप्ट वॉचर में इनका एंट्री करेंगे। ठीक है, तो टैली में जाएंगे और एस्केप की से बाहर निकलेंगे। ओके, अब एंट्री करना है तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग एंट्री करना है, अकाउंटिंग वॉचर का हम लोग एंट्री करना है। ठीक है, एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ क्या दिखा रहा है, पेमेंट वॉचर दिखा रहा है। ये क्या है, पेमेंट वॉचर है, और हमें कहाँ जाना है, रिसिप्ट वॉचर में। तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की क्या बताए थे, F6 प्रेस करते ही हम लोग कहाँ आ गए, रिसिप्ट वॉचर में आ गए। ये देखिए रिसिप्ट वॉचर में आ गए। ठीक है, डेट हमारा क्या है, डेट पे ध्यान दीजिएगा। जब भी हम लोग रियल एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि डेट क्या है, कब एंट्री हो रहा है, कितने अमाउंट का हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जरा सा भी अकाउंटिंग गड़बड़ हुआ तो आपका बैलेंस शीट का अमाउंट सही से शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे एंट्री की जाती है। इससे पहले कुछ चेंजेस करने हैं कि हमें क्या करना है, सिंगल एंट्री मोड को ऑफ करना है। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि हमें डबल एंट्री मोड को ऑन करना है। बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर दीजिए। तो हम लोग रिसिप्ट वॉचर में चले गए। रिसिप्ट वॉचर में हमारा क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में होंगे मिस्टर श्याम वर्मा, कितने 8 लाख रुपीज से। ठीक है, तो हम लोग क्रेडिट में क्या डालेंगे, सिर्फ एम प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए मिस्टर श्याम वर्मा शो हो रहा है। हमारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में मिस्टर श्याम वर्मा शो हो रहे हैं कि नहीं, शो हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से बस एंटर करके सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अमाउंट डालेंगे 8 लाख रुपीज। ओके, हम लोग जब भी रुपीज़ में एंटर करेंगे तो हम लोग एक बार अच्छे से देखेंगे कि कितने पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी जीरो कम ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और डीआर में क्या जाएंगे, कैश जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या किया है, कैश से बिजनेस को स्टार्ट किया है। और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा सेकेंड एंट्री क्या है, हमारा सेकंड एंट्री है मिस्टर श्याम वर्मा ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI बाय डिपॉजिटिंग कैश 5 लाख रुपीज। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, SBI बैंक का लेजर ओपन करना है। ठीक है, SBI बैंक का हम लोग क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सेकंड टाइप से लेजर बनाते हैं। ठीक है, और SBI बैंक किस वॉचर के अंदर जाएगा, कॉन्ट्रा वॉचर के अंदर जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वॉचर का शॉर्टकट की F4, हम लोग कहाँ पहुंच गए, कॉन्ट्रा वॉचर में पहुंच गए। ठीक है,
ये देखिए यहाँ क्या बता रहा है, क्रेडिट बता रहा है। कॉन्ट्रा में क्रेडिट में क्या डालेंगे, कैश डालेंगे। क्रेडिट पूछा तो क्रेडिट में कैश दिया गया है, एंटर करके कैश सेलेक्ट करेंगे। कैश कितना था, 5 लाख रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ डेबिट पूछ रहा है, ठीक है। जहाँ मुझे क्रेडिट पूछेगा वहाँ क्रेडिट इंटर करना है, जहाँ डेबिट पूछेगा वहाँ डेबिट इंटर करना है। अब सर एसबीआई बैंक का तो हम लोगों ने क्या नहीं बनाया है, लेज़र तो बनाया नहीं है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ एसबीआई का तो नाम आ ही नहीं रहा है क्योंकि उसका लेज़र नहीं बना हुआ है। तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस सी। अल्ट प्लस सी प्रेस करते हम लोग उसी में आ गए जहाँ हम लोग लेज़र क्रिएट करते थे। किस फॉर्मेट में आ गए सर, जहाँ हम लोग लेज़र को क्रिएट करते थे। तो आइए लेज़र क्रिएट करना सीखेंगे। ये सेकेंड वे ऑफ फॉर्मेट होता है लेज़र क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एसबीआई बैंक, ठीक है। एसबीआई बैंक एंटर करेंगे, किसके अंडर जाएगा, ये एसबीआई बैंक किसके अंडर जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। तो सिंपली बी प्रेस करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप में बताया जाएगा, बैंक अकाउंट यहाँ दिख रहा है। एरो की से सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है जो कि भरना अभी जरूरी नहीं है। जब हम लोग रियल वर्क करेंगे तो वहाँ पे हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। फिलहाल हम लोग एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या किया है, वॉचर में ही हम लोगों ने लेज़र बना दिया। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग इस एंट्री को पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो कैश दिया गया है कितना है, 5 लाख रुपीज़, ओके। यहाँ से आपसे ये भी पूछेगा कि आप बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो कितने का नोट कितना होगा। तो आप इसको फिल भी कर सकते हैं और फिलहाल स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने इंटर करके आगे बढ़िएगा और इस एंट्री को एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। अब हम लोग का दो वे था लेज़र को क्रिएट करना। एक तो यहाँ पे अल्ट प्लस सी से हम लोग लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन हमारा है कि अकाउंटिंग इन्फो में जाएं, एंटर करें, लेज़र में जाएं और एंटर करके लेज़र को क्रिएट करें। ये है हमारा दो टाइप का फॉर्मेट लेज़र को क्रिएट करने का, और एस्केप की से आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकेंड एंट्री कंप्लीट हो चुका है। आइए थर्ड एंट्री में देखते हैं। हमारा थर्ड एंट्री क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा परचेज स्टेशनरी इन कैश 2000 रुपीज़, ठीक है। तो डेबिट में क्या होगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, क्रेडिट में क्या होगा, कैश, ठीक है। लेज़र किसके बनेंगे, कैश के लेज़र ऑलरेडी बने हुए होते हैं, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस के बनेंगे जो किसके अंदर जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। और वॉचर क्या होगा, पेमेंट वॉचर होगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हुई तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ सीरियल वाइज से बताया गया है। F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वॉचर में आ गया। डेबिट हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डेबिट। अल्ट प्लस सी से क्या करेंगे, हम लोग लेज़र क्रिएट करेंगे। किसका लेज़र क्रिएट करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस का। फिर एंटर करेंगे, अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आई प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर हमको कहाँ दिख रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एरो की का प्रेस करके हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे, ठीक है। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर क्लिक करके उसको अंडर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा स्टेशनरी एक्सपेंसेस बन चुका है, ठीक है। अब हमसे अमाउंट पूछा है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हमारा कितना का था, 2000 रुपीज़ का था, ठीक है। एंटर करेंगे, क्रेडिट में क्या आएगा, कैश आएगा, क्योंकि कैश पेमेंट किया गया है। कैश भी कितना होगा, 2000 रुपीज़ का होगा। और एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 एंट्रियाँ कर चुकी है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा परचेज अ फॉलोइंग एसेट फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट। उधार पे खरीद रहे तो क्या होगा, जनरल वॉचर। हमारा जो वॉचर होगा वो जनरल होगा, ओके। हमारा डेबिट यहाँ 3 डेबिट्स हमारे होंगे और क्रेडिट 1 होंगे, ओके। इन तीनों का हमारा लेज़र बनेगा, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, वेटिंग चेयर और राज फर्नीचर का, ठीक है। आइए टैली में एंट्री देखते हैं। तो ये एंट्री कहाँ जाएंगे, जनरल वॉचर में। जनरल वॉचर का शॉर्टकट की F7, ओके। F7 प्रेस करके जनरल वॉचर में आ गए। अब डीआर में हमसे पूछ रहा है कि लेज़र बनाइए, तो अल्ट प्लस सी करके हम लोग लेज़र बनाएंगे। पहला लेज़र क्या होगा, ऑफिस टेबल का, ऑफिस टेबल का, ठीक है। एंटर करेंगे, कहाँ जाएगा ऑफिस टेबल, किसके अंडर जाएगा ऑफिस टेबल, फिक्स्ड एसेट के अंदर जाएगा। किसके अंदर, फिक्स्ड एसेट। सिर्फ F टाइप करेंगे, आपके लिस्ट ऑफ ग्रुप में देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फिक्स्ड एसेट आ गया।
तो सिंपली एंटर करेंगे, ये हमारा आ गया फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब एंटर करके लेजर को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये यस करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑफिस टेबल कितने का है सर? 6000 रुपीज़ के हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोग अगर देखे होंगे तो ऑफिस टेबल हमारे 6000 रुपीज़ के हैं। फिर सर यहाँ हमारा तो 3 था, यहाँ क्रेडिट बता रहा, तो आप सिर्फ डी प्रेस करिए, यहाँ डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ऑफिस टेबल बना चुके थे, अब बनाएंगे हम लोग Alt+C से ऑफिस चेयर। ऑफिस चेयर एंटर करेंगे, फिक्स एसेट में जाएंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑफिस चेयर कितने का था सर? 1200 रुपए के थे। फिर यहाँ से हमसे क्रेडिट पूछा, लेकिन हम लोग डी प्रेस करके इसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने 3 वस्तुओं को खरीदा था। तीसरा वस्तु क्या था सर हमारा? वेटिंग चेयर होगा। क्या होगा? वेटिंग चेयर, ओके। वो भी कहाँ जाएंगे? फिक्स एसेट में जाएंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे लेजर को। वेटिंग चेयर कितने के थे सर? 7000 रुपीज़ के थे, ओके। अब हम लोगों से क्रेडिट पूछा जा रहा है। क्रेडिट हम लोगों ने क्या किया है? उधार खरीदा है। किससे उधार खरीदा है? Alt+C से उनका लेजर बनाएंगे। किससे उधार खरीदा है? राज फर्नीचर हाउस से। तो क्या आएगा? एंटर करेंगे। राज फर्नीचर हाउस किसके अंडर जाएगा सर? सन्ड्री क्रेडिटर के, क्योंकि हम लोग उनसे उधार खरीद रहे हैं। सिर्फ एस प्रेस करेंगे, हमारे लिस्ट ऑफ ग्रुप में क्या आएंगे? सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो राज फर्नीचर हाउस किसके अंदर जाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। क्यों जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर? क्योंकि हम लोगों ने उनसे उधार पे खरीदा, ओके। तो एंटर करके सन्ड्री क्रेडिटर करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, ओके। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ 14,200 रुपीज़ बता रहा है। क्यों बता रहा है सर? 6000 और 7000 प्लस 1200 को ऐड करने पे 14,200 आता है। तो ये टैली क्या करता है? ऑटो सम करके आपको यहाँ अमाउंट बताता है। आप सिंपली इसको एंटर करेंगे। यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है? ऑन अकाउंट दिस इज नॉट नेसेसरी इन एजुकेशनल वर्जन, सो वी कैन स्किप इट, ओके। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने 4 एंट्रीज एक्सेप्ट कर चुकी है। आइए देखते हैं 5th एंट्रीज क्या है। 5th में क्या है? मिस्टर श्याम वर्मा परचेज अ कंप्यूटर इन कैश 22,500। द यूजफुल लाइफ ऑफ कंप्यूटर इज 4 years, ओके। डेबिट क्या होंगे हमारे? कंप्यूटर। क्रेडिट क्या होंगे? कैश, क्योंकि कैश में दे के खरीदा गया। लेजर किसका बनेगा? कंप्यूटर का बनेगा, क्योंकि कैश का ऑलरेडी बना होता है। और अंडर किसके जाएंगे? फिक्स एसेट के, क्योंकि कंप्यूटर हमारा स्थायी संपत्ति है और हम लोग पैसे दे के खरीदे हैं। तो वॉचर क्या होगा? पेमेंट वॉचर। आइए टैली में एंट्री करते हैं, ठीक है। F5 प्रेस करेंगे तो कहाँ जाएंगे? पेमेंट वॉचर में। डेबिट में किसका लेजर बनाएंगे हम लोग? कंप्यूटर का। Alt+C प्रेस करेंगे तो हम लोग लेजर के फॉर्म में पहुंच जाएंगे। और किसका लेजर बनाना है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर टाइप करके एंटर करेंगे। कंप्यूटर किस में जाएंगे? फिक्स्ड एसेट में। तो सिर्फ F प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको फिक्स्ड एसेट दिख जाएंगे। आप एंटर करके फिक्स एसेट एंटर करिए और एंटर करके इस लेजर को क्रिएट कर दीजिए, ओके। मैंने आपको पहले बता चुका, ये एजुकेशनल वर्जन है तो इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना कोई काम का नहीं है। जो यहाँ मेलिंग डिटेल्स आपको बताए जा रहे हैं ये आप लोगों ने रियल टैली में करना, जब आप लोग रियल एंट्रीज करेंगे। ये सारे एजुकेशनल एंट्रीज हैं तो इसमें डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स देना अनिवार्य नहीं है, ओके। तो कंप्यूटर का हम लोगों ने लेजर बना लिया। कंप्यूटर कितने के थे? 22,500, ओके। डेबिट हो चुके हैं। क्रेडिट में क्या जाएंगे? कैश जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने कैश दे के पे किया था। 22,500 हमारा क्रेडिट में है और एंटर करके इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा एंट्री हो जाएगा? 6 नंबर का एंट्री होगा। क्या है वो? मिस्टर श्याम वर्मा इशूड अ चेक फॉर द परचेज ऑफ फॉलोइंग फिक्स्ड एसेट। कुछ स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए उन्होंने मिस्टर श्याम वर्मा ने एक चेक दिया है, ठीक है। क्या है स्थायी संपत्ति? मोबाइल फ़ोन एंड AC, ओके। अब डेबिट में चले जाएंगे मोबाइल फ़ोन, क्योंकि उन्हें परचेज किए जा रहे हैं। और क्रेडिट में क्या जाएंगे? SBI बैंक। SBI बैंक क्यों जाएंगे सर?
क्योंकि मिस्टर श्याम वर्मा ने चेक दे के पेमेंट किया गया है, और चेक किससे रिलेटेड होते हैं, बैंक से रिलेटेड होते हैं। और मिस्टर श्याम वर्मा का किस बैंक में अकाउंट है, एसबीआई बैंक में अकाउंट है। डेट्स वाई क्रेडिट में क्या होंगे, एसबीआई बैंक होंगे। लेज़र किसके किसके बनेंगे सर, एसबीआई बैंक के लेज़र बन चुके हैं। तो अब सिर्फ मोबाइल फ़ोन और एसी के लेज़र बनाने हैं। किसके अंडर जाएंगे सर, फिक्स एसेट के अंदर जाएंगे। वॉचर क्या होगा सर, पेमेंट वॉचर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पेमेंट किया गया है, ठीक है। आइए टैली में इनका एंट्री देखते हैं। पेमेंट वॉचर में हम लोग ऑलरेडी हैं। डेबिट में क्या होंगे, अल्ट प्लस सी से किसका लेज़र बनाएंगे, मोबाइल फ़ोन का, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का लेज़र बनाएंगे, एंटर करेंगे फिक्स्ड एसेट में, ठीक है। एंटर करके इस डेटास को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। मोबाइल फ़ोन कितने के थे सर, 5000 के मोबाइल फ़ोन थे। एंटर करेंगे। फिर सर हमसे क्रेडिट पूछ रहा है, लेकिन एक और वस्तु है हमारे पास, तो यहाँ डी प्रेस करके इसको डेबिट बना देंगे। दूसरा वस्तु क्या है हमारा, एसी, तो एसी का लेज़र नहीं बना हुआ है। अल्ट प्लस सी प्रेस करके एसी का लेज़र बनाएंगे। एसी किसके अंदर जाएंगे, फिक्स्ड एसेट के अंदर जाएंगे। डेट्स वाई एंटर करके हम लोग इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। तो सर हमारा एसी कितने का था सर, 24,000 का हमारा एसी था, ओके। अब हमसे पूछा जा रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट हमारा किसके अंदर जाएगा, बैंक अकाउंट। और वो बैंक क्या है, एसबीआई बैंक है। एरो की से हम लोग एसबीआई बैंक में जाएंगे और सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा देखिए हमारा ऑटो सम करके कितना हो गया, 29,000। कैसे हुआ सर, 24,000 प्लस 5,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 29,000। तो हम लोग एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा आगे का एंट्री क्या होगा, 6 नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 7 नंबर में क्या पूछ रहा है, मिस्टर श्याम वर्मा हायर्ड एन ऑफिस स्पेस फॉर 3,000 पर मंथ ऑन अप्रैल 1, 2016 से टू पेड RS 50,000 बाय चेक एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो मैंने कल के लेक्चर में बताए थे कि ये क्या है। यहाँ तक श्याम वर्मा ने बात किया कि 3,000 रुपीज़ पर मंथ पे किए जाएंगे 1 अप्रैल 2016 के बाद से, पर फिलहाल उन्होंने क्या दिया, 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है। तो डेबिट में लेज़र क्या बनेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का। क्रेडिट क्या होगा, एसबीआई बैंक, क्योंकि चेक का यूज़ किया जा रहा है। लेज़र किनका बनेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का। अंडर किसके जाएंगे, डिपॉजिट एसेट के अंदर जाएंगे। और वॉचर क्या बनेंगे, पेमेंट वॉचर, क्योंकि भुगतान किया जा रहा है, ओके। पेमेंट वॉचर में हम लोग ऑलरेडी हैं। डेबिट में क्या होंगे, डेबिट में होंगे हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट। अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, डेबिट का लेज़र बनाएंगे। हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट हो चुका है। एंटर करके सिक्योरिटी डिपॉजिट किसके अंदर जाएंगे, सिर्फ डी प्रेस करेंगे तो हमारा लिस्ट ऑफ ग्रुप में यहाँ दिखा रहा है डिपॉजिट एसेट, उसमें सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, ओके। सिक्योरिटी डिपॉजिट बन चुका। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने थे, 50,000 के। एंटर करेंगे। क्रेडिट में क्या आएंगे, बैंक। सिर्फ एस प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एसबीआई का ऑप्शन आएगा। एसबीआई में क्लिक करेंगे और 50,000 का एंट्री एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। हमारा 7th नंबर एंट्री भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा कौन सा एंट्री है, 8 नंबर, मिस्टर श्याम वर्मा सब्सक्राइब अ पोस्टपेड मोबाइल फोन फ्रॉम रिलायंस टेलीकॉम बाय पेइंग कैश ऑफ व्हाट, 1,500 एज सिक्योरिटी। मिस्टर श्याम वर्मा कहाँ गए थे, अंबानी जी के पास गए थे। क्या बोल रहे थे, सर मेरा नया कंपनी है, मुझे थोड़ा सर्विस चाहिए। अंबानी जी बोले ठीक है, किस टाइप का सर्विस। तो मिस्टर श्याम वर्मा बोले सर आई वांट टेलीकॉम सर्विस। तो अंबानी जी बोले ठीक है सर, ले जाइए, आप ही का सर्विस है। तो क्या किया गया है, 1,500 रुपये का सिक्योरिटी दिया गया है। तो डेबिट में क्या आ जाएंगे, मोबाइल सिक्योरिटी। क्रेडिट में क्या आएंगे, कैश, क्योंकि पेमेंट क्या चीज़ से किया गया है, कैश से किया गया, ठीक है। लेज़र किनके बनेंगे, मोबाइल सिक्योरिटी, वो किनके अंदर जाएंगे, डिपॉजिट एसेट। और वॉचर क्या होंगे, एज इट इज़ पेमेंट वॉचर होंगे, ओके। पेमेंट वॉचर में हम लोग हैं। डेबिट में क्या करेंगे, अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे और अल्ट प्लस सी प्रेस करते ही मोबाइल सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेज़र बनाएंगे। ये रहा हमारा मोबाइल सिक्योरिटी। और किसके अंदर जाएंगे, डिपॉजिट एसेट के अंदर जाएंगे। एक शॉर्टकट ट्रिक बताएं आपको, ठीक है।
हमें इस एंट्री को एक्सेप्ट करना, तो हम लोग क्या करना है, एंटर एंटर करके हर एक प्रोसेस से गुजरते तब जाके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर पाते हैं। एक सिंपली शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आप बस Ctrl+A प्रेस करिए और एंट्री एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये देखिए मोबाइल सिक्योरिटी आ गए। अब डेबिट में पूछा कितने अमाउंट का था, तो 1500 रुपीज़। क्रेडिट में क्या जाएंगे, कैश जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि कैश से पे किया गया है। ठीक है, हो गया हमारे पेमेंट, वाउचर हमारा पेमेंट हो गया, मोबाइल सिक्योरिटी हो गया, कैश हो गया, और Ctrl+A से एक्सेप्ट ऑल कर देंगे तो ये एंट्री हमारा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री में क्या पूछा जा रहा है, मिस्टर श्याम वर्मा अपॉइंटेड मिस रितु शर्मा एज मैनेजर एंड प्रमोद अग्रवाल एज असिस्टेंट मैनेजर फॉर द फॉलोइंग मंथली सैलरी। रितु शर्मा का सैलरी क्या है, 9000, और प्रमोद अग्रवाल का सैलरी क्या है, 6500 रुपीज़। बट यहाँ पे तो सर नो आंसर दिया गया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बातें कही गई है, कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं, डेट्स वाई हम लोग इसका एंट्री नहीं बनाएंगे। तो ये थी कल तक की लेक्चर, पर इससे आगे हम लोग देखेंगे आज। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मिस्टर श्याम वर्मा परचेज स्टेशनरी वर्थ कितने में, 2500 रुपीज़ फ्रॉम मोहन पेपर हाउस ऑन क्रेडिट। क्या किया है मिस्टर श्याम वर्मा ने, स्टेशनरी को परचेज किया है कितने में, 2500 रुपीज़ में, और किससे, मोहन पेपर हाउस से उधार में। ठीक है, तो डेबिट में क्या होगा, स्टेशनरी, क्रेडिट में क्या हो जाएंगे, मोहन पेपर हाउस। ठीक है, क्रेडिट में कैश या बैंक होता है, पर उधारी में लिया गया, और किससे लिया गया है, मोहन पेपर हाउस से, डेट्स वाई क्रेडिट में मोहन पेपर हाउस आएंगे। लेजर किनके बनेंगे, स्टेशनरी और मोहन पेपर हाउस दोनों के, क्योंकि दोनों नए नए लेजर्स है। ओके, और स्टेशनरी किसके अंदर जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, और मोहन पेपर हाउस किसके अंदर जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। और ये सारे एंट्रीज उधार में हुई है, तो वॉचर क्या होगा, एज इट इज जनरल वॉचर। ओके, F7 प्रेस करके हम लोग जनरल वॉचर में आ जाएंगे। Alt+C करके हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी का लेजर बनाएंगे। बट सर हम लोगों को जहां तक पता है स्टेशनरी का हम लोग लेज़र नहीं बनाएंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेज़र तो हम लोग बनाए थे सर। तो आइए देखते हैं, सिर्फ S प्रेस करेंगे तो क्या स्टेशनरी एक्सपेंसेस दिख रहा है हमें, हाँ सर स्टेशनरी एक्सपेंसेस तो हमें दिख रहे हैं। तो ठीक है, उसी को एंटर करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस में हम लोग चले गए। हमारा एक्सपेंसेस कितने का था, 2500 का हमारा एक्सपेंसेस था। और सर क्रेडिट में कौन होंगे, मोहन पेपर हाउस। क्यों सर, क्योंकि मोहन पेपर हाउस से हम लोग उधार पे ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज मोहन पेपर हाउस, और मोहन पेपर हाउस किसके अंदर जाएंगे सर, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। क्यों सर, क्योंकि हम लोगों ने उनसे उधार माल खरीदा है, डेट्स वाई सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएंगे मोहन पेपर हाउस। एंटर करके इस लेजर को कंप्लीट करेंगे। मोहन पेपर हाउस आ गए, कितने का उधार में खरीदा है, 2500। एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और बचे हैं, उन्हें भी करके बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ गोल्ड स्टार टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ Rs 90,000 रुपीज एंड रिसीव्ड कैश इन एडवांस 30,000 रुपीज़। तो सर इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, तो पहली बात, मिस्टर श्याम वर्मा का जो बिजनेस था वो क्या था, सर्विस प्रोवाइड करने का था। मिस्टर श्याम वर्मा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किससे साइन किया, गोल्ड स्टार कंपनी से, कि उन्हें कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और वो सर्विस कितने के थे, 90,000 के सर्विस थे, लेकिन एडवांस कितना लिया गया है, 30,000 एडवांस लिया गया। कैची पे लिया गया, कैश पे लिया गया। ठीक है, तो डेबिट में क्या जाएंगे, कैश जाएंगे। क्यों जाएंगे सर कैश डेबिट में, क्योंकि आने वाला क्या है, क्या रहा है हमारे पास, पैसे आ रहे हैं। ठीक है, पहली बार पैसे आ रहे हैं, तो इससे पहले जितने भी एंट्रीज की सब में पैसे जा रहे थे, तो पैसे आ रहे हैं तो डेबिट में ही ना आएंगे। ओके, क्रेडिट में क्या होगा सर, एडवांस कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों सर, क्योंकि हम लोगों ने अभी एडवांस लिया है। लेज़र किसके बनेंगे, एडवांस कॉन्ट्रैक्ट के लेज़र बनेंगे। ओके सर,
सर अंडर करंट लायबिलिटीज़ में क्यों जाएंगे सर? ये तो हमारा सर्विस का हमारा इनकम ना होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एडवांस ले रहा है अपने सर्विस के लिए, जाना तो हमारे इनकम में चाहिए, बट अभी सर्विस पूरी की गई नहीं है। डेट्स वाई हमने अभी दायित्व में रखेंगे, क्योंकि अगर कल होके गोल्ड स्टार कंपनी बोले कि हमें आपसे सर्विस नहीं चाहिए, भले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका हो, पर गोल्ड स्टार कंपनी बोलेंगे कि हमें सर्विस नहीं चाहिए, तो एज अ गुड बिजनेसमैन हमें कॉन्ट्रैक्ट को हटाना पड़ेगा। डेट्स वाई फिलहाल का जो अमाउंट है अभी करंट लायबिलिटीज़ में ही जाएंगे, क्योंकि ये अभी चालू दायित्व है, ठीक है। और पैसे आ रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, किस वॉचर में जाएंगे? रिसिप्ट वॉचर में जाएंगे, ओके ठीक है। आइए एंट्रीज को देखते हैं। F6 प्रेस करके हम लोग रिसिप्ट वॉचर में आ गए। क्रेडिट में क्या होगा? एडवांस कॉन्ट्रैक्ट, Alt+C से क्या करेंगे? एडवांस कॉन्ट्रैक्ट का लेजर बनाएंगे। एडवांस कॉन्ट्रैक्ट किसके अंदर जाएंगे? करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये हमारा भी चालू दायित्व है। Ctrl+A से एक्सेप्ट ऑल करेंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट की था एक्सेप्ट करने के लिए। हम लोगों ने एडवांस कितने का लिया है सर? 30,000 का, ओके। और डेबिट में क्या हो जाएंगे? कैश, क्योंकि हम लोगों ने एडवांस कैश के रूप में लिया, ठीक है। तो Ctrl+A से एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या है सर? व्हाट इज आवर नेक्स्ट एंट्री? मिस्टर श्याम वर्मा डिपॉजिट कैश ऑफ 50,000 इन बैंक। मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या किया है? 50,000 रुपया बैंक में जमा किया है। पैसे क्या हो रहे? मिस्टर श्याम वर्मा के पास से पैसे जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। तो सर हम SBI बैंक क्या होता है? एक संस्था होता है। क्या होता है SBI बैंक? पर्सनल अकाउंट होता है, एक संस्था होता है। और पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करेंगे। बैंक क्या हो रहा है? 50,000 रुपये पा रहा है, तो बैंक कहाँ जाएगा? डेबिट में। कैश क्या हो रहा है? जाने वाले को क्या बोलते हैं? क्रेडिट होता है। कैश जो जा रहा है, डेट्स वाई इसे क्रेडिट में रखेंगे, ओके। वॉचर क्या होगा? कॉन्ट्रा होगा। लेजर इसका कोई भी नहीं बनेगा, क्यों? SBI का लेजर बन चुका है, कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है। वॉचर होगा कॉन्ट्रा, क्योंकि बैंक में ट्रांजेक्शन हो रहे, मतलब पैसे बैंक में डाले जा रहे हैं। कहाँ डाले जा रहे हैं? बैंक है ये, पैसे बैंक में डाले जा रहे हैं, और बैंक से अगर निकाले जाएंगे तो ये दो एंट्रियों का किस वॉचर में एंट्री की जाती है? कॉन्ट्रा वॉचर में। तो आइए एंट्री देखते हैं। तो कॉन्ट्रा वॉचर का शॉर्टकट की क्या होता है? F4, ओके। क्रेडिट में क्या होंगे सर? कॉन्ट्रा वॉचर का क्रेडिट में होंगे कैश। कैश कितने हैं? 50,000, ओके सर। और डेबिट में क्या होंगे? SBI बैंक, क्योंकि बैंक में डाले जा रहे हैं। एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ये एंट्री में हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मिस्टर श्याम वर्मा पेड कैश। कितने के लिए कैड पेश किया है और किस चीज़ के लिए पे किया है? 1200 रुपया टुवार्ड्स ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए 1200 रुपया पे किया जा रहा है, ठीक है। डेबिट में क्या होगा? ऑफिस एक्सपेंसेस। क्यों होगा डेबिट में? इतने सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं हम लोग पीछे से, तो हम लोग समझ सकते हैं कि डेबिट में क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा खर्च है। मैंने 50 बार बता चुका है, जो भी हमारे खर्च हानि कहाँ जाते हैं? खर्च हानि किसके मेंबर है? नॉमिनल अकाउंट के मेंबर है। और खर्च हानि क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। डेट्स वाई ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे डेबिट हुए, ओके। क्रेडिट क्या होंगे? कैश होंगे, क्योंकि कैश पेड किया जा रहा है और पेमेंट हुआ है, तो डेट्स वाई पेमेंट वॉचर। और लेजर किनके बनेंगे? ऑफिस एक्सपेंसेस के। और किसके अंडर जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जाएंगे? क्योंकि वो हमारे खर्च है। तो F5 प्रेस करके पेमेंट वॉचर में आ गए। और डेबिट में क्या होगा? ऑफिस एक्सपेंसेस, उसका लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए क्या प्रेस करना चाहिए? Alt+C। दिस इज आवर ऑफिस एक्सपेंसेस। किसके अंडर जाएंगे? ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे। क्लिक कर दिया, Ctrl+S से एक्सेप्ट ऑल कर दिए। अब ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के थे सर? 1200 रुपए के थे। और क्रेडिट में क्या होंगे? कैश होंगे, क्योंकि हम लोगों ने कैश से पे किया है, ओके। और Ctrl+S से इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट सेकंड क्वेश्चन। मिस्टर श्याम वर्मा रिसीव्ड अ बिल। मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या किया? एक बिल रिसीव किया है। कितने का? 4,500 रुपीज़ के, फ्रॉम सुकून ऑफसेट प्रिंटर से, फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी।
मिस्टर श्याम वर्मा ने सुकून ऑफसेट को बोला था कि स्टेशनरी के लिए कुछ प्रिंटिंग करवाना है, तो उसके लिए सुकून ऑफसेट ने क्या किया है, एक बिल अराइज किया है 4500 रुपीज़ का। तो डेबिट में क्या जाएंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। क्यों जाएंगे सर स्टेशनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि हम लोग चाहे तो ऑफिस स्टेशनरी के नाम से भी एक लेज़र बना सकते थे, बट जब ये भी खर्च है, वो भी स्टेशनरी का खर्च है, तो वो हम लोग किसके अंदर रखेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस के अंदर रखेंगे। और ये बिल आया है हमारे पास, हम लोगों ने अभी तक पेमेंट किया नहीं है, मतलब ये अभी तक उधार में। डेट्स वाई क्रेडिट में क्या होंगे, सुकून ऑफसेट प्रिंटर, ठीक है। और लेज़र किन के बनेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस के ऑलरेडी बने हुए हैं, सुकून ऑफसेट के लेज़र बनेंगे। सुकून ऑफसेट किसके अंदर जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने उनसे उधार कुछ काम करवाए हैं। वॉचर क्या हो जाएगा, जनरल। मैंने पहले ही बताया था उधारी का काम कहाँ होता है, जनरल वॉचर में। तो आइए इसका एंट्री देखते हैं। जनरल वॉचर का शॉर्टकट की बच्चों F7। ओके, डेबिट में क्या आएंगे, डेबिट में हमारे आएंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस जिनका लेज़र ऑलरेडी बना हुआ। सिर्फ एस प्रेस करेंगे, देखिए सिर्फ एस प्रेस करते ही हमारे लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट में क्या आ गए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस आ गए। और सिर्फ इनको एंटर करके सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट फिल करेंगे। अमाउंट कितना होगा सर, 4500 रुपीज़ अमाउंट होगा। क्रेडिट में क्या आएंगे, देखिए ऑटोमेटिक मोहन पेपर हाउस आ गए, लेकिन मोहन पेपर हाउस से हम लोग उधारी में नहीं लिए हैं, किससे लिए हैं, सुकून ऑफसेट से। तो अल्ट प्लस सी से सुकून ऑफसेट का हम लोग क्या करेंगे, लेज़र बनाएंगे। ये रहा हमारा सुकून ऑफसेट, ठीक है। एंटर करेंगे, ये किसके अंदर जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएंगे, क्योंकि इनसे हम लोग उधार लिए हैं। कंट्रोल ए प्रेस करके लेज़र को कंप्लीट करेंगे। और कितने का उधार लिए थे, 4500 रुपीज़। कंट्रोल ए प्रेस करके इस एंट्री को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग अपना लास्ट एंट्री देखते हैं। हमारा लास्ट एंट्री क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा विड्रॉ कैश 4500 फॉर पर्सनल यूज़। मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या किया, 4500 रुपीज़ कैश विड्रॉ किया है, ठीक है। अगर बैंक से विड्रॉ करते तो यहाँ बैंक का नाम दिया होता, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या यहाँ बैंक का नाम नहीं दिया है, डेट्स वाई उन्होंने कहाँ से पैसा निकाला है, बिजनेस से पैसा निकाला है। अगर बैंक से पैसा निकालता तो यहाँ बैंक का नाम दिया होता। तो डेबिट में क्या हो जाएंगे, विड्रॉ का एक लेज़र बनेगा क्योंकि पैसा निकाले जा रहे हैं, ठीक है। और क्रेडिट में क्या होंगे, कैश, क्योंकि बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट। श्याम वर्मा के पास पैसा आ रहा है, आने वाले को डेबिट। और विड्रॉ का जो अंडर होगा वो किसके अंदर होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा, ठीक है। और ये किस वॉचर के अंदर जाएंगे, पेमेंट वॉचर के अंदर जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस से 4500 का पेमेंट ऑनर को ही किया जा रहा है, ठीक है। तो आइए टैली में इसका एंट्री करते हैं। सबसे पहले F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वॉचर में आ गए। डेबिट में क्या होगा, विड्रॉ। तो विड्रॉ का हम लोग क्या करेंगे, लेज़र बनाएंगे। अल्ट प्लस सी से विड्रॉ का लेज़र बनाएंगे। विड्रॉ किसके अंदर जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएंगे, ओके। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करेंगे। विड्रॉ कितने का था, 4500 का। एंड क्रेडिट में क्या होंगे, कैश होंगे, ठीक है। और कंट्रोल ए से इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे टोटल क्वेश्चंस हो चुके हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। स्किप करके इस पेमेंट वॉचर से हम लोग बाहर आएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोग बताया था रिपोर्ट के बारे में, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, डिस्प्ले, ये सब कुछ दिखाए जाएंगे अभी, ओके। तो एरो प्रेस करके हम लोग क्या आएंगे, रिपोर्ट सेक्शन में आएंगे। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाके हम लोग एंटर करेंगे और ट्रायल बैलेंस देखेंगे। सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों देखते हैं, जितने के भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन सभी का रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस में दिखाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल वाइज देखना है तो अल्ट प्लस F1 प्रेस करिए तो आपको डिटेल फॉर्म में दिखाए जाएंगे। जैसे कि दिस इज वन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में डेबिट कितना किया गया था, अभी हम लोग देखे जस्ट कि मिस्टर श्याम वर्मा 4500 रुपये निकाल चुके हैं अपने बिजनेस से, और डाले कितने थे, 8 लाख रुपीज़, ओके। मिस्टर श्याम वर्मा कितने डाले थे, 8 लाख रुपीज़, निकाले कितने, 4500 रुपीज़, ठीक है। ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए जाते हैं। करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व क्या है, कितना अभी हमारा
51,200 रुपीज़। सर इतना कैसे हो गया? क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर हम लोगों ने उधारी जिन जिन से लिया था, किन से लिया था? राज फर्नीचर हाउस और सुकून ऑफसेट से। तो टोटल उधारी कितना हो गया? 21,200 रुपीज़, ठीक है। और जो हमारा एडवांस जो आया था 30,000 का, दिस इज वन एडवांस कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों को सम करके 51,200 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट हम लोग का कितना है? 65,700 रुपीज़। तो सर 65,700 रुपीज़ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। एसी हम लोगों का कितने का था? 24,000 रुपीज़। कंप्यूटर हम लोगों का कितने का था? 22,500 रुपीज़ के हमारे कंप्यूटर थे। मोबाइल फ़ोन हमारे 5,000 रुपीज़ के। ऑफिस चेयर हमारे 1,200 रुपीज़ के। ऑफिस टेबल हमारे 6,000 रुपीज़ के। एंड वेटिंग चेयर हमारे 7,000 रुपीज़ की, ओके। इन सभी वस्तुओं का सम 65,700 आता है, ओके। नाउ हम लोग कहाँ जाएंगे? करंट एसेट के अंदर, कि अभी हम लोग के पास स्थायी संपत्ति क्या है? 7,70,800 रुपीज़ अभी हमारे पास करंट एसेट है, ठीक है। डिपॉजिट एसेट में हमारा कितना बचा हुआ है? 51,500 रुपीज़। कैश इन हैंड में कितने हैं अभी? 2,48,300 रुपीज़। बैंक अकाउंट में कितने हैं? 4,71,000 रुपीज़। बैंक में कितने टोटल जमा किए गए थे? 5 लाख रुपीज़, जिसमें से कुछ पेमेंट किए गए तो कितने बचे हुए हैं? 4,71,000 रुपीज़, ठीक है। 8 लाख रुपये का बिजनेस था, जिसमें से 5 लाख रुपया हम लोगों ने बैंक में जमा कर दिया, तो बचा हमारे बिजनेस के पास कितना रुपया बचा हुआ था? 3 लाख रुपीज़, जिसमें से पेमेंट वेमेंट करके अभी हमारे पास कैश इन हैंड कितने बचे हुए हैं? 2,48,300 रुपीज़, ठीक है। और डिपॉजिट एसेट कितने बचे हुए हैं? 51,500 रुपीज़। अब आइए देखते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 10,200 रुपीज़ के हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं। किन किन एक्सपेंसेस हुए हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं? 1,200 रुपीज़। और स्टेशनरी एक्सपेंसेस 900 रुपीज़। तो ये थे हमारे क्या? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाता है सर? कि कितने का बैलेंस बचा हुआ है, कितने का बैलेंस फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दिखा रहा है 10,200 रुपीज़ का, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो एस्केप की से बाहर आइए, आपके नीचे ही दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंटर करिए और यहाँ बता देगा नेट लॉस, क्योंकि अभी तक कोई भी इनकम नहीं हुए हैं। 10,200 रुपये का भी लॉस में चल रहा है। वो लॉस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लॉस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या किए गए थे ये हम लोग ट्रायल बैलेंस में देख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज, और स्टॉक समरी देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने स्टॉक के बारे में कुछ एंट्री की ही नहीं, तो स्टॉक समरी में कुछ होगा नहीं, तो देखने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। रेशियो एनालिसिस ये बात की बातें हैं, अभी के टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रायल बैलेंस देख रहे थे, ठीक है। अगर आपको देखने की कौन कौन से वॉचेस आप लोगों ने एंटर किए हैं तो आप पेजअप करिए। पहले आप लोग कहाँ जाइएगा? अगर आपको देखना है किस किस वॉचर को हम लोगों ने एंटर किया है, मतलब कि इसकी एंट्री की है, तो अकाउंटिंग वॉचर में एंटर करिए और पेजअप से जाइए। ये देखिए लास्ट क्या था हमारा कि विड्रॉ किए थे कितना? 4,500 रुपीज़। किन्होंने? मिस्टर श्याम वर्मा ने, ठीक है। उससे पहले स्टेशनरी एक्सपेंसेस, फिर उससे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस, कैश, SBI बैंक, एडवांस कॉन्ट्रैक्ट, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, मोबाइल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सारे पेज डाउन करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, वेटिंग चेयर, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, कैश और बैंक, ये सारे हमारे लेज़र थे। ये हमारे पहला लेज़र था जो 8 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पेज अप पेज डाउन करके जो एंट्री हम लोग कर चुके हैं उस एंट्री को देख सकते हैं। एस्केप की से हम लोग क्या करेंगे? बाहर आ जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, हम लोग बाहर आ गए, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम लोग क्या देखें कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिकल वे में करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन थे कि किस टाइप से हम लोग प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चन को बनाते हैं।
और हम लोग टैली में क्या सीखें, कैसे लेज़र बनाते हैं, कैसे एंट्रीज़ को की जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।